नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोगों ने एडुटेरिया द्वारा जो न्यू बुक लॉन्च किया गया है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, उसे लेके आप लोग के बीच आए हैं। इसमें टोटल 16 सेट दिया गया है, जिसमें बीपीएससी द्वारा CDPO RO द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी को इसमें दिया गया है। और दोस्तों आने वाले न्यू एग्ज़ाम 67 बीपीएससी को ध्यान में रख के इस बुक को बनाया गया है, जिसमें करेंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक वाइज से आते हैं या कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं उसे ध्यान में रख के इसको बुक को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें दोस्तों कि जो भी दोस्त या स्टूडेंट 67 बीपीएससी को लेके सीरियस है वो हमारे 60 डेज का अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे वो विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 6 अक्टूबर से स्टार्ट बैच हो रहा है दोस्तों, जिस पे आपको अच्छा फैकल्टी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और भी बहुत सारी सुविधाएं, डाउट क्लास मिल जाएगी। हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम दोनों उपलब्ध है दोस्तों। और आप लोग यदि इस बैच को ज्वाइन करते हैं और कन्हैया 10 कोड को इनरोल कीजिएगा तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बीपीएससी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को सारी नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगन में। ठीक है, आप लोग को पता होगा सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है ये दोस्त? ये है जैन धर्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किए थे? तो कौन करवाए थे? कनिष्क। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुए थे तो फर्स्ट हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कौन कराए थे? अजातशत्रु, राजगिरी में। सेकेंड पूछा जाए, सेकेंड हो जाएगा वैशाली में। कौन कराए थे? काला अशोक, डेट 383 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड का बात किया जाए तो कौन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। कौन करवाए थे? अशोक ने, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और फोर्थ की बात किया जाए तो फोर्थ कराया गया था कहाँ? कुंडलवन, कनिष्क द्वारा। ठीक है, प्रथम शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किन्होंने किए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्तुतमिश माफ़ी चाहेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? तो किन्होंने अपनाए थे ये बलबन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन थे दोस्त? ये हो जाएंगे चोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्राचीनकारी पिट्रा ड्योर निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये है आपके कोई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जरकरों फूलों काशी। 8 देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किन्होंने बनवाए थे?
तो अकबर ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए आधुनिक इतिहास से देखते हैं दोस्तों। ये 66 बीपीएससी का पेपर है जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन से सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग आधुनिक भारत में देखते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें से सक्रिय रूप से भाग लिए थे, सभी कोई भाग इसमें लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1935 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो कितने दिन चले थे दांडी यात्रा? 24 डे। ठीक है, कब स्टार्ट हुए थे? तो दांडी यात्रा आरंभ हुए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, और ख़त्म कब हुए थे? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसमें? इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, बिस्मिल अजीमावादी थे। ठीक है, बिस्मिल अजीमावादी थे, इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं। बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुए थे? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा, भूला भाई देसाई थे। ठीक है, आज़ाद फौज हिंद के लिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराए थे? तो ये फहराए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टुटगार्ट में। ठीक है, कब? 22 अगस्त 1907 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला क्या है? विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास देशबंधु, विलियम वेडनफोर्ड 1907 के कांग्रेस सभापति, डी है श्यामा जी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस की संस्थापक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास देशबंधु। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को संपूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये 26/1/1930 को। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के दौरान। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं। बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? किसके द्वारा किए गए थे बंगाल में दुशासन प्रणाली? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, 1765 ईस्वी में बंगाल में दुशासन प्रणाली हुए थे। ठीक है, स्थापना। ठीक है, और इसे समाप्त कब किया गया था? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे? कौन लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर ठीक है, 11 सितंबर 1893 ईस्वी। आप लोग को पता होगा, युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, इनके नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो किसने किया था?
तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने के किसानों के दमन का चित्र किया गया है, रचना कीजिए। किसने की थी? तो नील दर्पण की रचना किन्होंने किए थे? दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र, 1859 ईस्वी। चलिए 22 देखते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वाड़ी वंश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसिसियो के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, 23 देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो किन्होंने किए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय परिषद 1909। ठीक है, 24 देखते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? सिंहभूम। चलिए 25 देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? किस कॉलेज में किए थे गांधी जी ने पढ़ाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामदास कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज भावनगर। ठीक है, चलिए अब आ गया क्वेश्चन बिहार स्पेशल से। देख लीजिए 25 क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास से, हिस्ट्री से 66 बीपीएससी में। चलिए बिहार स्पेशल का आप देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आप लोग को पता होगा 1937 ईस्वी में प्रथम मुख्यमंत्री थे, और श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया, कहाँ पे रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। कब? 1912 में, बांकीपुर पटना। ठीक है, बांकीपुर पटना में। ठीक है, और दूसरा पूछा जाए तो 1922 में गया। ठीक है, 2 अधिवेशन रखा गया था बिहार में। 28 देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की। ठीक है, लोकमान्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई? तो कब की गई बिहार की स्थापना दोस्तों? तो 1912 ईस्वी। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानता रखा जाता था? तो 3 कठिया मतलब जानते हैं कि 1 कट्ठा में कितने होते हैं? 20 हो जाते हैं। 3 कठिया 3/20। ठीक है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए 31 देखते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों 31 का सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 32 देखते हैं। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे? तो किसके लिए किए गए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं लोकसभा। 33 देखते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी को ध्यान आकर्षित किन्होंने किए थे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राजकुमार शुक्ल। ठीक है, 1916 में गए थे लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है नहीं राजगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 देखते हैं। स्वामी शाहजादानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है? किसान आंदोलन में शाहजादानंद का बहुत बड़ा योगदान है, तो बिहार किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो कौन से आंदोलन थे दोस्तों? तो वो थे चंपारण आंदोलन, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किन्होंने किए थे? कुंवर सिंह ने। ठीक है, अगर बोला जाए कि नाना साहेब कहाँ से किए थे, तो कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है।
जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़े सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बी नंबर, ठीक है, मुंडा जमुई, ठीक है, ये तो और सब सही है। चलिए 39 देखते हैं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 7.76%, ठीक है। 40 देखते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों ये? आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, 1978 में किया गया था। चलिए 41 देखते हैं, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है इसमें? तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। 42 देखते हैं, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट सेम्प मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए 43 देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध, ठीक है। 44 देखते हैं, वर्ष 1632 में बिहार की पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे? कौन सी फैक्ट्री किए थे? डच, बी ऑप्शन हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए 45 देखते हैं, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें हो जाएगा, ठीक है, सतत में। चलिए 46 देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल कल्याण। 47 देखते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 2018-19 में था। ये कितना था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? कब किए थे ये? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। ये प्रणाली है, ये प्रणाली हो जाए, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये प्रणाली जो है लेन देन के लिए किया गया था, ठीक है, लेन देन के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्का गेहूं उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि के लिए। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। 51 है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीय का विशिष्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, क्योंकि केंद्रीय का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़ना। विकेंद्रीय मतलब जानते हैं, पंचायती राज जो भी है विकेंद्रीय विभाग पे ही स्थापित है, ठीक है। 52 देखते हैं, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। 55 देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 243 जी आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56। 73 संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में है? वही है
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी 64 संविधान संशोधन बिल। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं है कर्नाटक में? पुलनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुलनेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज और झीलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भूगोल का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर बताया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा होन्शु द्वीप का? तो 2,27,962 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड मिस्र देशों में से किस देश का भाग है? तो 64 का क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? ये चाइना में हुआ है, चीन। 66, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो कहाँ पे सबसे अधिक देश? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का अर्थव्यवस्था देखते हैं। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, 68 देखते हैं, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में। ये भागलपुर में नहीं दोस्तों है, ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, इसका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 देखते हैं, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्नों का निर्यात। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? राजस्व घाटे से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परंपरागतियों को निर्माण नहीं करते हैं। चलिए 71 देखते हैं, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 72 देखते हैं, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? सड़क। ठीक है, 2015 में प्रारंभ किया गया था। 73 देखते हैं, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से किस संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? कौन करते हैं जारी? तो सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन फिजिक्स का, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी 4.70 किलो ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पता होगा दूरी की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? क्या नहीं बदलती है दोस्तों? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवेग होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁸ ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा सानियता होती है, किस में होती है सबसे ज़्यादा? तो शहद में, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है? तो 82 नंबर का क्या हो जाएगा? पारा, ऑप्शन नंबर सी। रसायन विज्ञान का देखते हैं। प्लेटिनियम न्यूक्लोराइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होती है दोस्तों? 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 148। चलिए 84 नंबर देखते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? किसके द्वारा हो जाता है? CO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता है। 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। 88 देखते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? ए, उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? जो मान लीजिए ठोस से सीधे द्रव में ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, जैसे कपूर हो गया। ठीक है दोस्तों। 89 देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो क्या होती है? सी हो जाएगा 12 3। 90 देखते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 देखते हैं। जीव विज्ञान का। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें नोड और इटनोड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि उसमें बीज नहीं होते हैं। 95 देखते हैं। 94 देखते हैं। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो क्या होती है इसमें प्रचुर मात्रा में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो फूल की कली से। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो 96 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, इंफ्रारेड। ठीक है। 97 देखते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का, क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल होते हैं जो कि खट्टा का मुख्य कारण होता है, दूध को फाड़ देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए 98 देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो 98 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम। 99 देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, तो क्या कौन से विटामिन हो जाएगा? विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन होता है, महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है दोस्तों? आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 देखते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसकी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्विड कार्लसन को। 102 देखते हैं। थायराइड ग्रंथि को खराबी किसके कमी कारण होती है? किसके कारण होती है? ये आयोडीन के कारण होती है। 103 करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है? तो पीछे का भाग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समसामयिक देखते हैं।
104 फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, फिट इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? तो 29 अगस्त 2019 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 105 राजमाता विजय राधे सिंधिया के 100वें जन्मदिन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। क्या किए थे जारी? तो वो 100 रुपये के सिक्के किए थे, ऑप्शन नंबर सी। 106 देखते हैं, किस राज्य के लघु वित्त चित्र ली लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का जीता? तो किन्होंने जीते थे ये? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। 107 देखते हैं, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो कौन किया ये दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रारंभ की? तो कहाँ किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। चलिए 109 देखते हैं, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो 109 को हो जाएगा क्या? अम्बाला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीतू डेविड। नेक्स्ट देखते हैं, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट देखते हैं, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट है, कौन थी वो? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूरा किटाटा। आगे बढ़ते हैं, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो किन्होंने किए? तो सुरेश रैना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अध्यक्ष की नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया था? परेश रावल, ऑप्शन नंबर डी। फिर 115 देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो किसके लिए चुना गया? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो किन्हें चुना गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, चलिए 118 देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया? तो किसे किए थे? आयुष्मान खुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो कितने को किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना आरंभ की गई? कहाँ की गई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चीन इसका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो कौन किए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रहलाद सिंह पटेल। आगे बढ़ते हैं, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया था दोस्तों? तो वियतनाम में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 124 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन रहे थे? तो सिंगापुर रहे थे। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निर्वाचन से, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया?
तो कौन किए थे? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत को। आगे देखते हैं। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2018 तक अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 130। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो आप लोगों को पता ही होगा, टाटा प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो कौन है? तो 131 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेखा शर्मा, अभी भी है वर्तमान समय में। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया, जो है तो 130, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77 से 63। चलिए 133 देखते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया? दोस्तों क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, तो क्या है उद्देश्य इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसानों को डीजल केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और सौर प्लेट सभी खेतों में लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के 100 बैंक में शामिल है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित हुआ है? तो कौन सा लाभान्वित हुआ है इस योजना से? तो आपको बता दें कि निर्यात क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? ये कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। दोस्तों ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, जो 10 क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी में। पहला क्वेश्चन है 141 का, जिसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 142 को हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 का हो जाएगा 143 का ऑप्शन नंबर सी। 144 का हो जाएगा 144 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6। 145 का हो जाएगा ये, इसमें 145 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 146 का देख लेते हैं। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 147 का देखते हैं। 147 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 147 देख लिया। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 149 का हो जाएगा 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो आज ये 66 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आज ये से पहला सेट रहा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बीपीएससी एकेडमी को। और दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके और बहुत सारा उस पर बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।